हेलो स्टूडेंट, आज हमारी EMRS TGT हिंदी की क्लास नंबर 17 है। ये क्लासें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको थ्योरी के साथ क्या है PYQ भी करवाए जाएंगे और साथ में जो हमारा EMRS TGT हिंदी का सिलेबस दे रखा है बिल्कुल टॉपिक वाइज यहाँ पर क्लासें हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। और साथ में मैंने एक सीरीज और शुरू की है जिसमें मैं आपको जो प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे 1100 जो अति महत्वपूर्ण होंगे वो मैं करवाऊंगी। 2 क्लासें उसकी भी हो गई है। डेली हम क्या है 20 प्रश्न करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और अगर आपको हिंदी साहित्य की PDF लेनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। वहाँ पर मैसेज करके आप नाम मात्र का शुल्क देकर हिंदी साहित्य की जो कंप्लीट PDF PYQ के साथ है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। और मैं बताती हूँ हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं वो हो गए हैं। देखिए, हिंदी गद्य साहित्य दे रखा है शुरू में, तो हमारा पहला टॉपिक, दूसरा उपन्यास, कहानी, नाटक, ये 4 टॉपिक हमारे हो गए हैं। आज हमारा 5वां टॉपिक जो है निबंध, वहाँ से हम शुरू करेंगे। इसलिए आप क्लासों के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को करते रहें। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा जो टॉपिक है मेरी इस PDF में पेज नंबर 409 पे है, क्योंकि हम सिलेबस के अनुसार ही टॉपिक करेंगे इसलिए आज शुरू होगा हमारा निबंध टॉपिक। तो शुरू करते हैं। एक सेकेंड, ये देखिए, हिंदी जो निबंध साहित्य का आरंभ है वो कहाँ से? भारतेंदु युग से माना जाता है। कहाँ से? भारतेंदु युग से। भारतेंदु जी के निबंधों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता पाई जाती है। भारतेंदु जी के निबंध हैं वो कौन कौन से हैं? 5वें पैगंबर, लेवी, प्राण लेवी, बादशाह दर्पण, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न और अंग्रेज स्रोत, प्रताप नारायण मिश्र। इनको रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का एडिशन कहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। या ऐसे प्रश्न बन सकता है, प्रताप नारायण मिश्र को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा? हिंदी का एडिशन। और इन्होंने जो है अंगों पर, विभिन्न अंगों पर क्या है निबंध लिखे हैं। धोखा, आंख, नाक, दांत, पेट, ये चय नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मूछ, और समझदार की मौत, खुशामद, ये सभी किसके हैं? प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं। आगे देखिए, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी का स्टील कहा। देखिए, अगर आपसे प्रताप नारायण मिश्र पूछा जाता है तो क्या कहा? हिंदी का एडिशन। और बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा? हिंदी का स्टील। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। इनके जो निबंध हैं वो कौन कौन से हैं? राजा और प्रजा, बाल विवाह, स्त्री और उनकी शिक्षा, चली सो चली, देवताओं से हमारी बातचीत। अब आते हैं द्विवेदी युग के जो प्रमुख निबंधकार हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, पीछे थे हमारे किसके? भारतेंदु युग के। अब आते हैं द्विवेदी युग के। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हें हिंदी का जॉनसन कहा जाता है। किसको? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को। रामचंद्र शुक्ल ने जो है निबंधों को बातों का संग्रह कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा? निबंधों को बातों का संग्रह कहा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध संग्रह है, कवि कर्तव्य, कवि और कविता, कालिदास की निरंकुशता और साहित्य शिखर, रसज्ञ रंजन, ये सभी महावीर प्रसाद द्विवेदी के क्या है? निबंध संग्रह है। बाल मुकुंद गुप्त, इन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की क्या है? बीच की कड़ी माना जाता है। आएगा यहाँ पर भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी किसको माना जाता है? बाल मुकुंद गुप्त को। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे शीर्षक से तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, इनका नाम याद रखना, लॉर्ड कर्जन, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, को निशाना बनाकर क्या है? व्यंग्यात्मक निबंध संग्रह लिखे और ये किसमें? भारत मित्र में प्रकाशित हुए। आगे सरदार पूर्ण सिंह, सच्ची वीरता, कन्यादान, मजदूरी और प्रेम। देखिए, मजदूरी और प्रेम हमारे UGC नेट के पाठ्यक्रम में भी है। इनका महत्वपूर्ण क्या है? निबंध है। और अगला है आचरण की सभ्यता, ये सभी किसके हैं? सरदार पूर्ण सिंह की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कछुआ धर्म, गोबर गणेश संहिता, अभी HTET का एग्जाम हुआ था पीछे, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था। गोबर गणेश संहिता किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। और विधा पूछी जाती है तो क्या है? ये निबंध है। और मारेसी मोही कुठाव, रामचंद्र शुक्ल, अब इनके बारे में पढ़ते हैं।
उनको निबंध सम्राट कहा जाता है। किसको? रामचंद्र शुक्ल को। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं कौन? रामचंद्र शुक्ल। इनके जो निबंध है चिंतामणि के 2 भाग में संकलित हैं। उनकी मृत्यु के उपरांत चिंतामणि के 2 और भाग प्रकाशित हुए। रामचंद्र शुक्ल ने मनोविकारों को आधार बनाकर निबंध लिखे, जैसे लज्जा, क्रोध, उत्साह, भय, श्रद्धा और भक्ति, ईर्ष्या। ये करना नहीं आएगा, ईर्ष्या, ये सभी क्या है आदि इनके निबंध है। किसके? रामचंद्र शुक्ल के। बाबू गुलाब राय, मेरी दैनिकी का क्या है? एक पृष्ठ, मेरी असफलताएं, ठलुआ क्लब, फिर निराश क्यों। ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय। हजारी प्रसाद द्विवेदी विचार और वितर्क, कुटज विचार प्रवाह, आलोक पर, कल्पलता, अशोक के फूल। विद्यानिवास मिश्र के हैं तुम चंदन हम पानी, क्या है? निबंध है, याद रखना। चितवन की छाव, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इंपॉर्टेंट है, ये भी नेट के पाठ्यक्रम में है। विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। परंपरा, बंधन नहीं, कदम्ब की फूली डाल, लागो रंग हरी, संचारिणी, कौन तू फुलवा, बिननहारी और कटीले तारों के आर पार। कुबेर नाथ राय, प्रिया, नीलकंठ, रस आखेट, विशेष योग, विशेष आएगा यहाँ पर, विशेष योग और गंध मादन, निसार बांसुरी, दृष्टि अभिसार, मन पवन की नौका, महाकवि की तर्जनी। प्रभाकर माचुए, खरगोश के सींग। धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय, इंपोर्टेंट, कहनी अनकहनी और पश्यति। आगे है कन्हैयालाल मिश्र, जिंदगी मुस्कुराई, इंपोर्टेंट, बाजे पायलिया के घुंघरू, ये भी इंपोर्टेंट है। शिव प्रसाद सिंह के हैं शिखरों के सेतु, किस किस को नमन करूं, मानसी गंगा। और माखनलाल चतुर्वेदी, अमीर इरादे गरीब इरादे। विवेक राय, फिर बैतलवा डाल पर। हरिशंकर प्रसाई व्यंग्यकार निबंधकार थे। सदाचार का ताबीज, भूत के पांव पीछे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, इनके मोस्ट इंपोर्टेंट है हरिशंकर प्रसाई के। और शरद जोशी जी के हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, रहा किनारे बैठ, जीप पर सवार इलिया। यशपाल जी का है चक्कर क्लब, देखा सोचा समझा, बात बात में क्या है बात, और गांधीवाद की परीक्षा, न्याय का संघर्ष। राम वृक्ष, मैनीपुरी, गेहूं और गुलाब इंपोर्टेंट है। वंदे माणी विनायको, और आगे के हैं त्रिशंकु, आत्म ने पद और स्मृति लेखा, और लिखी कागज कोरे भवंती। जैनेन्द्र, जड़ की बात, नैन, ये और वे, सोच विचार, साहित्य का श्रेय और प्रेय। नगेंद्र, यौवन के द्वार पर, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट नगेंद्र का, यौवन के द्वार पर, चेतना के बिंब, आस्था के चरण। तो ये थे हमारे निबंध। अब जो PYQ है वो शुरू होंगे, इनको हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करें। धन्यवाद।